हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर आप सभी का तहे दिल से एक बार पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि थर्ड लेक्चर इज गोइंग ऑन, मीन्स थर्ड चैप्टर इज गोइंग ऑन द टॉपिक ऑफ लेटर राइटिंग, एंड उसी कड़ी में अगला जो क्वेश्चन आता है आपको अगला क्वेश्चन जो आता है वह क्वेश्चन होता है लेटर से रिलेटेड या एप्लीकेशन से रिलेटेड, लेटर से रिलेटेड या एप्लीकेशन से रिलेटेड, और यह आपको 10 नंबर देता है। तो आइए हम देखते हैं। मीन्स दिस क्वेश्चन मीन्स थर्ड चैप्टर लेटर राइटिंग है, और लेटर राइटिंग में थर्ड चैप्टर के अंतर्गत आप लोग देखेंगे दिस क्वेश्चन कंटेन्स 2 लेटर राइटिंग। स्टूडेंट्स हैव टू अटेम्प्ट 1 लेटर राइटिंग। दिस क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। इस प्रश्न के अंतर्गत 2 पत्र लेखन के लिए दिया जाता है और विद्यार्थियों को 1 पत्र लिखना पड़ता है। इस प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। ठीक, तो आप लोगों के सामने अब एक लेटर और एक एप्लीकेशन होगा और उसमें से आपको एक लिखना होगा जो आपको 10 नंबर देगा। तो देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन देयर आर सो मेनी टाइम्स आस्क्ड इन लास्ट एग्जाम्स। कई बार पिछली जो है परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। जैसे राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फी। राइट एन एप्लीकेशन मीन्स एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फी, और उसमें उनसे रिक्वेस्ट करिए कि हमें जो है फुल कंसेशन इन फीस में जो है छूट मिले। फीस में छूट मिलने के ऊपर एक आप निबंध, एक आप एप्लीकेशन लिखिए। फिर देखिए, या तो ऐसे आ सकता है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए ऑन रिक्वेस्टिंग हिम फॉर कंसेशन इन फी, जो कि फी रिलैक्सेशन मीन्स फीस पे छूट से संबंध हो, मतलब फीस पे छूट को लेकर के आप एक एप्लीकेशन अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए। और यह जो है पूछा गया है 2010 में और 2013 में। फिर या ऐसे भी आ सकता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर अ फी कंसेशन टू इनेबल यू फॉर फर्दर स्टडीज। मीन्स आगे की पढ़ाई के लिए उनसे फीस कंसेशन के पे एक निबंध, एक एप्लीकेशन लिखिए अपने प्रिंसिपल पे। अपने प्रिंसिपल को जो है फीस में छूट के लिए एक एप्लीकेशन लिखिए जिससे आप अपनी अगली पढ़ाई जारी कर सकें। फिर राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर। फिर देखेंगे ये 2022 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन 2023, और ये 2023 में पूछा गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। पहले पूछा गया 2013 में, फिर पूछा गया 2010 में, पुनः इसे 2015 में पूछा गया, एक बार अगेन इसे 2022 में पूछा गया, और पुनः जो है 2023 में पूछा गया। और यह इतना इम्पॉर्टेंट है कि हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में, मीन्स आपके एग्ज़ाम में भी ये सहयोगी हो। तो इसलिए इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ें और इस एप्लीकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बहुत ही अच्छी तरह से लिखने का ध्यान दें। कहने का मतलब है कि एप्लीकेशन राइटिंग या लेटर राइटिंग, जब भी ये लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग आप लिखने जाते हैं तो सबसे पहले आप उसके भाव को समझिए और उसको जो है एक फॉर्मेट में लिखिए। मीन्स एप्लीकेशन या लेटर का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में लिखिए। ढेर सारे ओवर राइटिंग ना हो, कटिंग्स ना हो, और लेटर आपका बहुत ही जो अक्षर हो वो पठनीय हो। कहने का मतलब है कि वेल नीट एंड क्लीन हो, साफ सुथरा हो, स्पष्ट हो, पढ़ने योग्य हो, मीन्स पढ़ने लायक हो, साफ सुथरा हो, और अच्छे वर्ड्स का जो है उसमें इनपुट हो। ठीक, देखते हैं कैसा
आंसर, इसके आंसर पे चलते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि आपके एग्ज़ाम में ये जो एप्लीकेशन आया हुआ है, ये एप्लीकेशन 10 नंबर का है। तो एप्लीकेशन लिखने के तरीके आपको पते होने चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, लेटर कैसे लिखा जाता है, और एप्लीकेशन के प्रकार कितने होते हैं, लेटर के प्रकार कितने होते हैं। तो एप्लीकेशन, हम एप्लीकेशन लिखने के लिए आपके सामने एप्लीकेशन लिखा गया है, उसको मैं बताऊंगा। देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपका जो पेज होता है, लेफ्ट साइड जो का जो पेपर होता है, उस पर अपर साइड में मीन्स फ्रंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल। टू, देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे लेटर लिखा गया है, इसको आप बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, परीक्षण करेंगे, देखेंगे। देखिए टू के बाद देखिए कामा दिया गया है। निश्चित रूप से आप जो एप्लीकेशन लिखने जाते हैं किसी को, तो सबसे पहले टू से लिखते हैं, टू स्टार्ट करते हैं, टू के बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद द प्रिंसिपल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल, फिर कॉमा रहेगा। कोई एक विद्यालय है डीएवी इंटर कॉलेज अलीगढ़, मीन्स डीएवी इंटर कॉलेज अलीगढ़। अब यहाँ पे डीएवी इंटर कॉलेज, कॉलेज के बाद पुनः आप एक बार कॉमा का प्रयोग करेंगे, देख लीजिए। फिर उसके आगे डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, मीन्स कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, जैसे इलाहाबाद हो, प्रयागराज हो, इलाहाबाद या प्रयागराज हो, जौनपुर हो या मुरादाबाद हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, तो कॉलेज के नाम के बाद जैसे ही कॉलेज लिखते हैं उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, उसके बाद अलीगढ़ लिखेंगे, मतलब उसके बाद उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। ठीक, ये फॉर्मेट होता है। और उसके बाद आपने देखा फिर क्या है, वहाँ का जो कॉलेज होगा उस कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे सर या मैडम, सर या मैम होंगे, मीन्स या महिला होंगी या पुरुष होंगे। तो उसी तरह उसे वर्ड से एक जो है वर्ड से संबोधित करेंगे, जैसे सर हैं या मैम हैं या मैडम हैं, मिस हैं। और यहाँ पे देखेंगे सर। इसके बाद फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कामा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कामा का प्रयोग करेंगे। और फिर हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि वास्तव में उस एप्लीकेशन या लेटर में हमको क्या लिखना है। लेटर किस पे था, फी कंसेशन, मीन्स फीस की छूट के लिए आपको एक एप्लीकेशन देना है अपने प्रिंसिपल को कि आपको जो है फीस की जो है छूट मिल जाए, जिससे आप अपनी पढ़ाई जो है जारी रख सकें। ठीक, देखते हैं। सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th D. My father is a poor shopkeeper, so he is unable to pay the fee. Last year I enjoyed free ship. I got good marks in class 11th D. यहाँ थोड़ा सा 9th हो गया, यहाँ पे 11th होना चाहिए, तो ये ऐसे होगा। ओके, I therefore request you to grant me full fee concession. I shall feel highly obliged to you. Dated 12th August 20. Yours obediently, हरीश चंद्रा, 12th D. कहने का मतलब ये है, जो एप्लीकेशन या लेटर का फॉर्मेट होता है उसमें आप लिखेंगे, देन यू विल बी एबल टू गेट द गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, बिकॉज it is very necessary to every students to know how to write application, letter and other things. Means application का एक फॉर्मेट होता है और लेटर का एक फॉर्मेट होता है. In that format you will write, then you will be get good marks in your examination. Okay. सबसे पहले हम देखते हैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इसमें, जैसे कॉलेज. कॉलेज का मतलब आपको पता होगा, विद्यालय. रिस्पेक्टफुली मीन्स सम्मानित या सम्मानीय या प्रतिष्ठित. मोस्ट रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली मीन्स सम्मानित. प्रतिष्ठित, आदरणीय, etc. I beg to say that I am a student of class 12D
माई फादर इज पुअर, पुअर, पुअर मीन्स गरीब, पुअर मीन्स गरीब, शॉपकीपर, शॉपकीपर मीन्स दुकानदार, शॉपकीपर मीन्स दुकानदार, शॉपकीपर मीन्स दुकानदार, अनेबल मीन्स अयोग्य, अक्षम, टू पे, पे मीन्स अदा करना, पे मीन्स अदा करना, देना, देना, फी, फी मीन्स फीस, फीस, इंजॉयड लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मीन्स पिछला साल, पिछले साल, लास्ट ईयर, लास्ट पिछले साल, पिछले वर्ष, इंजॉयड मीन्स आनंद लेना, आनंद लिया, फ्री मीन्स मुफ्त, मुफ्त, शिक्षा, गॉट गुड मार्क्स, गॉट मीन्स पाना, गॉट, गॉट मीन्स प्राप्त करना, गॉट मीन्स प्राप्त करना, मार्क्स मीन्स नंबर, नंबर, कंसेशन, कंसेशन मीन्स छूट, कंसेशन मीन्स छूट, रिक्वेस्ट मीन्स निवेदन, रिक्वेस्ट मीन्स निवेदन, ग्रांट मीन्स प्रदान करना, ग्रांट मीन्स प्रदान करना, और ओब्लाइज्ड मीन्स आभार व्यक्त करना, ओब्लाइज्ड, कृतज्ञ होना, आभार व्यक्त करना। ओके डियर, ओबीडियंट आज्ञाकारी, ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी। ठीक, आपने देखा कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो आपके सामने। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन में क्या लिखा गया, कैसे लिखा गया, उसको हम समझते हैं। टू द प्रिंसिपल डीएवी इंटर कॉलेज अलीगढ़, सर, सर मीन्स महाशय, मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली, बड़ी ही विनम्रता के साथ, आई बिग टू से, मैं बताना चाहता हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, मैं कक्षा 12 डी का छात्र हूँ। माई फादर इज पुअर, और महाशय मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं बहुत ही शालीनतापूर्वक ये बताना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ कि मैं कक्षा 12 डी
सेक्शन डी का छात्र हूँ। और माई फादर इज पुअर शॉपकीपर, मेरे पिता बहुत ही गरीब दुकानदार हैं। शो ही इज अनेबल टू पे द फी, अतः हमारे पिता बहुत गरीब हैं और इसलिए फीस अदा नहीं कर सकते, फीस नहीं दे सकते हैं। लास्ट ईयर आई एंजॉयड फ्री सिप, मीन्स पिछली कक्षा में भी हम जो है फ्री सिप पे मीन्स निःशुल्क शिक्षा पे, मतलब हमारी फीस नहीं लगती थी, मीन्स मुफ्त फीस पे पढ़ाई किया था। आई गॉट गुड मार्क्स इन क्लास 11th डी, और कक्षा 11 डी में हमने जो है बहुत अच्छे मार्क प्राप्त किए थे। कहने का मतलब यह है, कोई स्टूडेंट्स है जो कि बहुत गरीब है, वो एक प्रार्थना पत्र लिखता है अपने प्रिंसिपल को, किस पे, कि उसकी फ़ीस को कम कर दिया जाए या उसकी फ़ीस को माफ़ कर दिया जाए। वो कहता है कि मैं एक गरीब छात्र, मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि 12D में पढ़ता हूँ और मेरे पिता बहुत ही गरीब दुकानदार हैं और वे जो है फीस नहीं दे सकते हैं। और पिछली कक्षा में भी हम मुफ्त शिक्षा पे, मतलब फ्री सिप पे जो है पढ़ाई किया था और अच्छे नंबर प्राप्त किए थे। ओके, आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू, अतः आई देयर फोर मीन्स अतः, आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं, देयर फोर अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट मीन्स निवेदन करना, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, मुझे जो है फीस की पूरी छूट दे दी जाए। आई शैल फील हाईली ओब्लाइज्ड यू, मैं आपका बहुत ही ऋणी रहूँगा, मैं आपका बहुत ही आभार व्यक्त करूँगा, मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा। और डेटेड, आप डेटेड लिखेंगे 12 अगस्त, मतलब जो भी डेट रहेगा उसको आप लिखेंगे। और यहाँ पे लास्ट में देखेंगे योर्स ओबीडियंट, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, योर्स ओबीडियंटली मीन्स आपका आज्ञाकारी हरीश चंद्र 12th D, मीन्स अपना नाम लिखेंगे, अपना सेक्शन लिखेंगे। ओके, आपने देखा कि जो ये थर्ड लेक्चर था, थर्ड चैप्टर था, थर्ड चैप्टर सेक्शन बी में थर्ड चैप्टर में आपको एक लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए दिया जाएगा जो कि 10 नंबर का होगा। आप बहुत ही अच्छे तरीके से लेटर या एप्लीकेशन को लिखने का प्रयास करेंगे और आपके सामने पहला लेटर या एप्लीकेशन प्रस्तुत किया गया जो कि आपने उसका अध्ययन किया। इसी तरह से इसी फॉर्मेट में यदि एप्लीकेशन आता है तो आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे और लेटर रहेगा तो उसका भी एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक, ओके फ्रेंड्स, आपने देखा कि एप्लीकेशन किस तरह से लिखा जाता है और वो एप्लीकेशन किस पे बेस्ड था, फीस पे छूट के लिए एक एप्लीकेशन था जो कि एक स्टूडेंट ने लिखा और आपके ये एग्ज़ाम में पूछा गया। अब हम अगला एप्लीकेशन या लेटर लेंगे क्योंकि इसी तरह जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको एक डेमो दिया जा रहा है, एक आपको जो है प्रैक्टिस के लिए चीज़ें बताई जा रही हैं कि इस तरह से लेटर एप्लीकेशन लिखा जाता है। आप ध्यान दीजिए और इस तरह के लेटर एप्लीकेशन आप जो है अपने कॉपी में प्रैक्टिस करिए जिससे आपको लिखने में कोई कठिनाई ना हो। क्योंकि एप्लीकेशन लिखते समय ये ध्यान देना होता है कि फुल स्टॉप कहाँ है, सेमी कॉलन कहाँ है, कोलन का प्रयोग कहाँ है, कहाँ पे लाइन छोड़नी है, कहाँ पे नहीं छोड़नी है, कहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज करना है, कहाँ से लाइन बदलना है, हाँ, और कॉमा का प्रयोग कहाँ किया गया है। ये सब ढेर सारी चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। ओके, चलते हैं अपने अगले सेशन पे, अगले चैप्टर पे। देखिए अगला लेटर देखेंगे।
ये भी जो क्वेश्चन आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे या स्क्रीन पे दिख रहा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने प्रिंसिपल को, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को जो है आप एक प्रार्थना पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम, और उनसे प्रार्थना करिए, रिक्वेस्ट करिए, मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज, शाम में जो है कॉलेज में जो है शाम को प्रत्येक दिन गेम का प्रबंध कराएं, खेल का प्रबंध कराएं। इस पे आपको एक निबंध लिखना है। मीन्स आप अपने प्रिंसिपल से ये प्रार्थना पत्र लिखिए कि आपके कॉलेज में प्रतिदिन, मीन्स अपने कॉलेज में प्रतिदिन शाम को जो है रेगुलर बेस, मीन्स प्रत्येक दिन किसका वो आयोजन कराएं, गेम की व्यवस्था कराएं, खेल की व्यवस्था कराएं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो गेम होता है वो जो है बच्चों के विकास में जो है बहुत ही सहायक होता है। गेम से जो है बच्चों का विकास होता है और इसे सांवेगिक विकास कहते हैं। मीन्स निश्चित रूप से हर बच्चे को जो है गेम खेलना चाहिए और इसीलिए ये एप्लीकेशन दिया गया, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम इन द कॉलेज। ये क्वेश्चन जो है आपको जो है 2015 में पूछा गया। फिर ऐसे भी आ सकता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज। मीन्स आप अपने गेम टीचर को जो है एक एप्लीकेशन लिखिए, टू योर गेम टीचर्स, मीन्स गेम टीचर को एप्लीकेशन लिखिए कि वो कॉलेज में शाम को जो है खेल की व्यवस्था कराएं। और यह जो है 2012 में पूछा गया, 13 में पूछा गया, 14 में पूछा गया। और फिर देखते हैं, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज। मीन्स देखिए, गेम के अंतर्गत फुटबॉल मैच भी आता है। आप एक लेटर, प्रार्थना पत्र अपने प्रिंसिपल को लिखिए और उसमें ये दर्शाइए कि अपने कॉलेज में वो फुटबॉल मैच की व्यवस्था बच्चों को कराएं। फिर ये 2022 में पूछा गया, और राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स इन टाइम। मीन्स आप एक एप्लीकेशन लिखिए अपने प्रिंसिपल को, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को आप एक प्रार्थना पत्र लिखिए, उसमें ये दर्शाइए कि हिम टू ऑर्गेनाइज, उन्हें बताइए कि एनुअल स्पोर्ट्स इन टाइम। मीन्स समय से जो है एनुअल मीन्स होता है ईयरली। मीन्स एनुअल स्पोर्ट्स, ईयरली जो है गेम का जो है प्रबंध कराएं। स्पोर्ट्स मीन्स खेल का प्रबंध कराएं सालाना। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज करिकुलर एक्टिविटीज एट रेगुलर इंटरवल्स। मीन्स ये कहा गया, इसमें पूछा गया राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए टू द प्रिंसिपल को ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज, और उनसे उसमें ये बताइए, ये प्रार्थना पत्र में लिखिए कि टू हिम अरेंज करिकुलर एक्टिविटीज़ मीन्स गेम से संबंधित खेल का जो है आयोजन कराएं। और यह जो है 2023 में पूछा गया और ये भी 2023 में पूछा गया। अब चलते हैं, देखते हैं कि विच टाइप, मतलब हम लोग किस पे एप्लीकेशन या लेटर लिखेंगे। देखते हैं, यहाँ पे है, जैसे आपको ये बताया गया था पिछली कक्षा में, ये बताया गया कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन में क्या क्या खामियां होनी चाहिए, कामा का प्रयोग कहाँ होता है, कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ होता है, योर्स ओबीडिएंटली कहाँ लिखते हैं, किस पैराग्राफ को कहाँ से छोड़ते हैं, कब पैराग्राफ को छोड़ा जाता है, कहाँ पे फुल स्टॉप लिखते हैं, हाँ कहाँ पे फुल स्टॉप देते हैं। अब देखते हैं, टू द प्रिंसिपल इस्लामिया इंटर कॉलेज बरेली, आपको बताया गया था सबसे पहले हम टू लिखते हैं, टू के बाद कामा का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, टू के बाद हम कामा का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद द प्रिंसिपल लिखते हैं,
फिर प्रिंसिपल के बाद विद्यालय का नाम लिखते हैं, और विद्यालय के बाद विद्यालय कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ स्थित है, उसको लिखते हैं, और उसके बाद डेट लिखते हैं। टू द प्रिंसिपल, इस्लामिया इंटर कॉलेज बरेली, डेट 7 जुलाई, अब जो भी हो। अब फिर इसके बाद हम सर लिखते हैं, कॉमा देते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब आपका उद्देश्य क्या है लेटर लिखने का, आपका टॉपिक क्या है। तो रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स, उस एप्लीकेशन में आप रिक्वेस्ट किए हैं, अरेंजमेंट मीन्स व्यवस्था करने के लिए, इवनिंग गेम्स शाम के समय खेल के प्रबंध पर, मीन्स रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स, शाम के खेल पर जो है एक निबंध, एक जो है आयोजन करने के लिए आप एक निबंध अपने प्रिंसिपल को लिखेंगे, प्रार्थना पत्र लिखेंगे। रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मीन्स होता है व्यवस्था, अरेंजमेंट मीन्स व्यवस्था, और इवनिंग मीन्स शाम, गेम मीन्स खेल, शाम के खेल की व्यवस्था। इवनिंग मीन्स इवनिंग, इवनिंग, इवनिंग मीन्स शाम या संध्या, संध्या काल, शाम का समय। ओके, फिर देखेंगे गेम्स। गेम्स मीन्स खेल, गेम्स मीन्स खेल। मोस्ट रिस्पेक्टफुली मीन्स, अब देखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली का मीन्स बताया गया था। रिस्पेक्टफुली का मतलब होता है सम्माननीय, आदरणीय। आदरणीय। बेक टू सी, बेक टू से का मतलब कहना होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 12th B are eager to play football and hockey. There is no arrangement in the college. I therefore request your good self to make arrangement for regular evening games for practice. I shall be highly obliged. Yours obediently, मुकेश राणा, 12th B। देखेंगे सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड के देख लें हम लोग। ईगर मीन्स उत्सुक, ईगर, ईगर मीन्स उत्सुक, ईगर मीन्स उत्सुक, मीन्स इच्छा रखने वाला, जानने का प्रयास करना। टू प्ले, प्ले मीन्स खेलना। प्ले, प्ले मीन्स खेलना। फुटबॉल, फुटबॉल मीन्स जानते हैं फुटबॉल, और हॉकी मीन्स, हॉकी एक खेल का नाम है, फुटबॉल भी एक खेल का नाम है। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मीन्स आपने देखा व्यवस्था। और गुड सेल्फ, गुड मीन्स अच्छा। रेगुलर मीन्स प्रतिदिन, रेगुलर मीन्स प्रतिदिन, नियमित, रेगुलर मीन्स नियमित, प्रतिदिन। इवनिंग मीन्स शाम, प्रैक्टिस का मतलब जानते ही हैं, प्रैक्टिस करना। ओब्लाइज्ड मीन्स कृतज्ञ होना। ओब्लाइज्ड मीन्स कृतज्ञ होना। ओके डियर, देखते हैं। हम लोगों ने देखा कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं इनको हम लोगों ने देख लिया। टू द प्रिंसिपल, इस्लामिया इंटर कॉलेज बरेली, ये जो पत्र लिखा गया है टू द, वो स्टूडेंट्स इस्लामिया इंटर कॉलेज का है, और वो अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखता है। टू द प्रिंसिपल, इस्लामिया इंटर कॉलेज बरेली, डेट
7 जुलाई 2000। सर महाशय सब्जेक्ट क्या है? रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स। संध्या के समय में, शाम के समय एक खेल की व्यवस्था करने पे एक लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली, बड़े ही आदर के साथ आई बेग टू से मैं कहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 12th बी, और 12th बी के ढेर सारे लड़के आर ईगर, बहुत ही उत्सुक हैं, इच्छुक हैं टू प्ले, खेलने के लिए फुटबॉल। मीन्स 12th बी के बहुत सारे स्टूडेंट फुटबॉल और हॉकी खेलने के इच्छुक हैं। देयर इज़ नो अरेंजमेंट इन द कॉलेज, और कॉलेज में जो है फुटबॉल और हॉकी के खेल की कोई व्यवस्था नहीं है। आई देयरफॉर, अतः हम रिक्वेस्ट करते हैं योर गुड सेल्फ टू मेक अरेंजमेंट, कि आप कॉलेज में जो है शाम के खेल की व्यवस्था कराएं, रेगुलर, प्रत्येक मतलब नियमित व्यवस्था कराएं। इवनिंग गेम्स फॉर प्रैक्टिस मीन्स खेल के प्रशिक्षण की, शाम को जो है खेल के प्रशिक्षण की कॉलेज में नियमित व्यवस्था कराएं। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, और मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा, मैं आपका जो है बहुत ही आभारी हूँ कि आप खेल का प्रबंध, शाम को जो है खेल का प्रबंध विद्यालय में करवाएं। योर्स ओबीडियंटली, आपका जो है प्रिय शिष्य। ओबीडियंटली मीन्स आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। देखेंगे एक बार फिर से, आप देखिए। मीन्स जो ये आपका ये लेटर या एप्लीकेशन पूछा गया है, यह एक जो है खेल के प्रबंध पे बताया गया कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है अपने विद्यालय में जो है खेल की व्यवस्था नहीं है, अतः वो एप्लीकेशन प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं कि विद्यालय में जो है शाम के समय प्रैक्टिस करने के लिए खेल की व्यवस्था का आयोजन कराएं। मीन्स आपने देखा टू द प्रिंसिपल इस्लामिया इंटर कॉलेज बरेली, डेट आपने देख ही लिया। हाँ, एक चीज़ और, एप्लीकेशन या लेटर लिखने से पहले आपके दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए कि लेटर या एप्लीकेशन का क्या फॉर्मेट होता है, किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, और लेखन शैली कैसी होनी चाहिए, सुस्पष्ट होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। मीन्स सुंदर और सुस्पष्ट का मतलब ये है कि कामा का प्रयोग, फुल स्टॉप का प्रयोग, कैपिटल लेटर का प्रयोग, और लाइन को कहाँ से हम छोड़ते हैं, और मीन्स पैराग्राफ राइटिंग कैसी होनी चाहिए। पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ में क्या बोलेंगे, दूसरे में क्या बोलेंगे, तीसरे में क्या होगा, और सैल्यूटेशन क्या होगा, कैसे मतलब लिखा जाएगा, उस पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो आपने देखा कि पिछली कक्षाओं में आपने कई ढेर सारे चैप्टर्स पढ़े, और उस चैप्टर के बाद आपका लेटर राइटिंग या एसे राइटिंग का चैप्टर आया। लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग ये जो होता है आपको 10 मार्क्स देता है, और इस पे यदि आप गहन विचार करें, मीन्स अच्छे से यदि आप इसको लिख लेते हैं तो 10 में से आपको 8-9 नंबर मिल जाता है। और ये ध्यान दीजिएगा कि लेटर या एप्लीकेशन को लिखते समय आपका ध्यान निश्चित रूप से आपके लेखन शैली पे ध्यान देना होगा, क्योंकि यह जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपने कॉमा कहाँ लगाया है, कैपिटल लेटर का यूज जहाँ होगा वहाँ किया है कि नहीं किया है। हाँ, ये इस बात को निश्चित रूप से आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो और देखते हैं कि लेटर या एप्लीकेशन का बहुत ही महत्व होता है, और पिछले कई साल से ये परंपरा रही है कि 12th के जो बच्चे होते हैं वो लेटर या एप्लीकेशन लिखने की प्रैक्टिस इन्हें करनी चाहिए, जिससे ये अपने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से
लिख सकें। जैसे कि आप लोगों ने देखा, इसमें देखेंगे, एक बार बैक सेशन में चलते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखेंगे ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। और इस क्वेश्चन को आप निश्चित रूप से एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और उसको रिवाइज कर लेंगे। मे बी यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। यदि ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से लिख लेंगे। देखेंगे ये कितनी बार पूछा गया है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज। 2000, देखिए ये 2015 में पूछा गया और 2012 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया और एक बार फिर से 2023 में किसी एग्ज़ाम में पूछा गया। मीन्स आप देख रहे हैं कि इस लेटर या एप्लीकेशन का बहुत ही महत्व है। इसको आप रट लीजिए, लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ, देखिए, यू आर द स्टूडेंट ऑफ 12th एंड फाइनल ईयर्स, तो यू शुड लिसन मी वेरी अटेंटिवली, बिकॉज ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे सपोज दैट whenever you are going to take a job to any institute, अपने लिए यदि आप जॉब मांगने कहीं पे किसी संस्था में जाते हैं तो पहली बात यही होती है कि वहाँ का जो HR होगा, वहाँ का जो अधिकारी होगा, जो मेन व्यक्ति होगा, वो आपसे सबसे पहले क्या कहेगा कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए, ज़रा एक आप एप्लीकेशन लिखिए। तो आपके जीवन में ये टॉपिक हमेशा महत्वपूर्ण है और हमेशा आपसे इसकी मुलाकात होती रहेगी। इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना जान जाइए। एप्लीकेशन हो या लेटर हो, इसकी जानकारी आप रखिए। एक चीज़ और मित्रों, आप लोग बहुत ही अच्छे से, खूब अच्छे से अपनी तैयारी करिए, मेहनत करिए, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकें। क्योंकि ये अभी आपका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप बहुत ही अच्छा करने का प्रयास करिए जिससे आपके अच्छे नंबर्स आएँ। हर चैप्टर को बहुत ही विधिवत पढ़िए, पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से विधिवत पढ़िए, जिससे आप जो है बहुत ही अच्छा कुछ कर पाएँ, मीन्स बहुत अच्छा लिख पाएँ। क्योंकि नंबर बहुत ही ज़रूरी होता है और नंबर लाना बहुत ज़रूरी है और ज्ञान का होना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एवरी कॉइन हैज़ टू आस्पेक्ट्स एंड एवरी आस्पेक्ट्स हैज़ इम्पॉर्टेंस। मीन्स प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं और वो दोनों पहलू बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। मीन्स एवरी कॉइन हैज़ टू आस्पेक्ट्स, फर्स्ट वन इज़ नोन एज हेड्स एंड सेकंड वन इज़ नोन एज टेल। मीन्स एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पहला होता है हेड और दूसरा होता है टेल्स। आप सिक्का देखते हैं, सिक्के के दो भाग होते हैं, लेकिन उस सिक्के के दोनों पहलू का बड़ा ही इम्पोर्टेंस होता है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे, क्योंकि लेटर आपके सामने जो फॉर्मेट था उसको बता दिया गया। आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपको लिखने में कहीं भी दिक्कत ना हो। और एक चंद पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगा। चारों तरफ खुशहाली होगी, मुस्कानों से भरा पल होगा, दीप जलाओ आशाओं के, आज से भी अच्छा कल होगा, आज से भी अच्छा कल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है आज का लेक्चर समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर में।